औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व समीन, आपको राजा अरून और मास्पर टीम का सलाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एबटाबाद की बल्कि हज़ारा रीजन की एक ऐसी समाजी शख्सियत है जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। और एज ए पॉलिटिशियन मैं समझता हूँ कि जितना समाज के अंदर समाजी हैसियत में उन्होंने एबटाबाद के लिए काम किया है और इनडायरेक्ट इक़्तिदार में जो कुछ उन्होंने इक़दाम किया है, एज ए MNA वो अपोजिशन में थे साबका दौर में, वो डॉक्टर अज़हर खान जदूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपने बासियत समाजी शख्सियत के तौर पर एबटाबाद के अंदर बड़े इक़दाम किए और इनडायरेक्ट आपने एबटाबाद के लिए बहुत से इक़दाम उठाए। अगर देखा जाए DHQ अस्पताल एबटाबाद की बहाली में आपका बड़ा किरदार है, कामसर्ट यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस है और इस तरह के बहुत से मंसूबे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा अपने नाज़रीन, अपने व्यूवर के लिए, कि ये आपने बग़ैर इक़्तिदार के अपने इनडायरेक्ट जो आप कह सकते हैं तो कैसे आपने करवाए हैं जी? बहुत शुक्रिया राजा साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग होते हैं जो सियासत में आते हैं और फिर वो करने वाला तो अल्लाह पाक होता है, फिर अल्लाह उनको वसीला बनाता है बहुत सारे कामों के। लेकिन मैं क्योंकि हमेशा अपने आप को सियासी नहीं, मैं अपने आप को समाजी होना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। सियासी तो सब होते हैं। मैं यूजुअली कहता होता हूँ ना कि एक सियासी की कब्र और समाजी का मज़ार होता है। इमरान खान जब इधर आए थे तो मैंने यही बात उनसे भी की थी। तो अल्लाह ने मुझे मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर बड़ा करम था अल्लाह का कि मैं जब सियासत में आया तो ऑलरेडी समाजी काम जो मैं कर रहा था उसकी वजह से मुझे लोग जानते पहचानते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं सियासत में भी आ जाऊँगा। मैं ऑलरेडी स्टूडेंट लाइफ में, मैं स्टूडेंट सियासत में था, उधर भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि वो जैसे कहती हैं धक्के से मैं उसमें आया था। सब लोग चाहते थे कि मैं उसमें आऊँ और इसी तरीके से इस जो ये सियासत है इसमें भी मैं खुद नहीं बल्कि धक्के की वजह से आया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि जी मेरी अपनी जो सियासत में आने का जो एक्चुअल जो मैं खुद आया उससे पहले अल्लाह ने ये किया कि हमारे, अल्लाह उनको बख्शे, मैं कहता हूँ वो जन्नती आदमी थे और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ऊंचा मकाम दे। जनरल इफ्तिखार हुसैन शाह, जिनके बारे में सब दुनिया जानती है कि वो KPK के मेमारों में इनका नाम आता है। इससे पहले फजलियाक को भी कहा जाता है, लेकिन फजलियाक बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोवर्शियल रहे, ये बिल्कुल किसी चीज़ पे नॉन कंट्रोवर्शियल इनका दौर था। डॉक्टर साहब, आपको ये बड़ा एजाज़ जाता है, सरदार महताब खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत का दावर सीनियर पॉलिटिशियन है, आपने उनको शिकस्त दी और MNA बने। लेकिन आपकी हुकूमत नहीं थी, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। एज MNA आपने वो डिलीवर नहीं कर सके जितना आपने उससे पहले एबटाबाद के जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट जिनको मैं कहूँगा जो एबटाबाद में लगे हैं, वो आपका उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो क्या वजह थी? देखिए, मैं एज अ सियासतदान या समाजी होना वो अपनी जगह एक चीज़, लेकिन आप ये देखें कि एबटाबाद में कौन ऐसा बंदा है जो सियासत में भी है, समाजी भी है, तो उसने कोई ऐसी चीज़ की हो। हाँ, आप मार्केट्स देख रहे होंगे, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे होंगे जो सियासतदानों ने बनाई, या 100 150 गज़ के कनाल के घर बना लिए। लेकिन वो इदारा जो इस वक्त वुमेन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के नाम से है, जो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी ही एक यूनिवर्सिटी की सूरत में आपके सामने आएगा, इस वक्त आप देखें कि मोर देन 1400-1500 आप एक स्वीपर से लेके अगर ऊपर तक देखें एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उस पर काम करें। और जो DHQ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपको पता है कि तकरीबन 2 करोड़ रुपया सालाना पिछले मेरा ख्याल है 14 सालों से 15 सालों से वुमेन मेडिकल कॉलेज पे कर रहे हैं। और आप देखें कि इस वक्त हमारे 350 हमारे एम्प्लॉइज़
वहाँ पे काम करके उसको चला रहे हैं। आज वो टीचिंग हॉस्पिटल सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने तो उसको कैटेगरी बी अस्पताल ही डिक्लेयर किया था, जी। लेकिन उसको एक टीचिंग हॉस्पिटल जो इस वक्त 450 बेड्स ऑक्सीजन देने वाला वुमेन मेडिकल कॉलेज था। तो ये मैं समझता हूँ मेरा और मेरी टीम, मेरे जो साथी हैं, हमारा इसकी में जो एक पर्सनल किरदार है वो मैं समझता हूँ कि एबटाबाद में किसी समाजी को उठाएं या किसी सियासी को उठाएं, वो पर्सनल किरदार आपको कहीं नज़र नहीं यानी आएगा। आप ये कहें कि जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर, हुकूमती ओहदों पर, वो काम उन्होंने नहीं करवाए जो आपने इस तरह के प्रोजेक्ट लाए। एग्जैक्टली, ये मैंने खुद, ये हमारी अपनी एक वो है। अब आपने जिक्र किया कि जब मैं MNA बना, यकीन करें कि मैं जितनी ज़िंदगी में डिप्रेशन मुझे उन 5 सालों में थी, इतनी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं थी। इसलिए कि लोग भी मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए थे। मैं समझता था कि मैं MNA बन गया तो मैं तो मतलब इंशाल्लाह एबटाबाद की मैं नक्शा बदल दूंगा। और लेकिन जब वहाँ पे बैठा देखा कि यार वो तो इवन मेरा ख्याल है टोटल पूरे 5 सालों में 3 करोड़ रुपया हमें फंड मिला। ठीक है जी। अब लोग ये भी कहते थे कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो आपकी थी, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट में उस वक्त आप देखें वो एक मखलूत वो थी और MPS का बहुत बड़ा रोल था। और मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि उस वक्त लोधी साहब और ये दोनों मिनिस्टर थे, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए। तो ये इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त क्योंकि मुश्ताक गनी साहब हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे, तो उनके पीछे लग के मैंने उस इलाके में जहाँ पे रश वालों को एक वोट नहीं मिलता था, वहाँ पे मैंने 2 डिग्री कॉलेजेस दिए। ये आप सर्कल बकोट की बात, मैं सर्कल बकोट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बोई वाला कॉलेज स्टार्ट होके उसमें माशाल्लाह इस वक्त 500-600 से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें। फिर बकोट में हमने दिया, उसमें उसकी सारी ज़मीन वगैरह सारा कुछ हो गया था, सारा कुछ मैंने जिस वक्त छोड़ा तो उस वक्त कंप्लीट था। जब मैं हटा उसके बाद अब बकोट से MPA है हमारा। अब उसकी हिम्मत है कि उसको, मैं तो उस वक्त उसको चलाने की उसके आ गया था, हमने एक घर भी ले लिया था कि उसमें हम उसको चलाएंगे, लेकिन क्योंकि मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था तो उसके बाद अभी तक 2-2.5 साल गुजरे हैं। और मैं समझ रहा था कि हमारा MPA साहब ने अभी तक वो क्लासेस भी स्टार्ट करी, वो भी हुकूमती MPA। तो मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ ऑल्दो कि जी उनको इस चीज़ को आगे ले जाना चाहिए था और इस वक्त तक वहाँ पे क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए थी। मुझे पता नहीं है कि क्या वजह है, लेकिन आपको मैं बताऊँ इन कॉलेजेस के लिए एक दिन मजाक मैं कर रहा था कि मैंने कहा जी कि मेरा कम अज़ कम कोई 5-6 लाख रुपए का पेट्रोल लगा था पेशावर आने जाने में सिर्फ इस काम के लिए। तो आपने इंसानियत की खिदमत के बदले में उनके दिल जीते। एग्जैक्टली। और आपको पता है कि वो कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। जब वो मुझे, और आज तक मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते थे, मुझे ऑटोमेटिकली उनसे प्यार था। और मुझे यहाँ पे ताने भी देते थे कि ये वोट भी उधर से लेना जाके, सब कुछ तुम उनके लिए करते हो, उनके लिए। चीफ मिनिस्टर 2 बार आया तो मैंने इनका ही PK-45 का नाम लिया, क्योंकि यहाँ पे मुश्ताक साहब और वो थे। तो मुझे कई बार लोग कहते थे कि यार तुम फिर वोट भी उनसे लो। मैंने कहा जी मैं वोट लूँ ना लूँ, उनके साथ मेरा एक रूहानी एक रिश्ता कायम हो गया था 2005 के ज़लज़ले में, वो अभी तक है और मेरी ज़िंदगी तक इंशाल्लाह रहेगी। डॉक्टर साहब, आप रश में रहते हैं, रश के साथ आपका तल्लक है, पहाड़ में आप गए, आपको पहाड़ से ज़्यादा पज़राई मिली है आवाम की तरफ से या रश से? देखिए, अगर 2013 के अगर आप इलेक्शन रिज़ल्ट देखें तो उसमें 2000 की फिर भी सरदार मेहताब को लीड थी उस वक्त मेरे ऊपर, ठीक है जी। लेकिन आप देखें नीचे मैंने तकरीबन 30,000 की लीड ली थी सरदार मेहताब साहब के। 1 लाख मेरा ख्याल है, इससे ज़्यादा वोट अभी तक किसी ने नहीं लिया। तो वोट तो मुझे यहाँ से मतलब है उस हिसाब से तो डबल के हिसाब से मिले थे। लेकिन आप ये देखें कि जी कोई भी, मेरा ख्याल है जो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा, मैक्सिमम वोट सरदार मेहताब के मुकाबले में मेरा ख्याल है 12-13 हज़ार से ज़्यादा इससे पहले किसी ने नहीं उठाई जितनी आपके हिस्से में आई। तो जितना मैंने वोट काटा सरदार मेहताब को, और सरदार साहब वहाँ से 20-30 हज़ार की लीड पे लेके आते थे, तो यहाँ पे मुकाबला नहीं होता था, तो उधर मैंने उनको बराबर कर गया था वहाँ पे। तो ये एक वो बनी। और फिर मैंने देखा कि वहाँ पे सरदार साहब ने एक बड़ा, उन्होंने अपना जो एक
सिस्टम उन्होंने इस तरह था कि उनकी हर जगह पे अपने एक ठेकेदारी निज़ाम सिस्टम बनाया हुआ था, फाकड़ बना और उन्होंने जो पोजीशन उनकी थी, हालांकि वो बड़े अच्छे, गुलजार अब्बासी साहब और ये सारे बड़े अच्छे हमेशा से उनकी वो करे, लेकिन वो बिखरे हुए थे, पीर अजहर साहब और ये बड़े बड़े उन्होंने उनको जुड़ने नहीं दिया। मेरी सूरत आपस में वो जुड़ नहीं रहे थे, मेरे साथ वो जुड़ गए, तो वो जब जुड़े तो वो फिर आपका वोट बैंक बढ़ गया। और जब दोबारा ये जब हमारा पीटीआई का टिकट अली असगर साहब को इमरान खान साहब दे रहे थे, आपको पता है, जी। मैंने इसलिए नहीं कि मुझे अली असगर साहब से कोई ज़ाती इनात था या कुछ वो था, मैंने इसलिए उनको कहा कि जी आप वहाँ पे एक लोकल लीडरशिप को ऊपर करें। सरदार मेहताब के पंजे इतने गड़े हुए हैं, तो अगर आप किसी भी लोकल उसको दें वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन अगर आप बाहर के लोगों को देंगे, क्योंकि मैंने इधर 1000-1200 आदमी बुलाया था, उन्होंने कहा जी हमें इम्पोर्टेड कैंडिडेट मंजूर नहीं है। इम्पोर्टेड कैंडिडेट मैंने पहली बार नाम सुना था, लेकिन खान साहब ने मेरी बात नहीं सुनी। जिसकी ये आज जो नज़ीर साहब है, खान साहब ने मुझे कहा था अच्छा कैंडिडेट लेके आओ, मैं उनके इंटरव्यू करता हूँ खुद। जी। मैंने कहा जी ये नज़ीर साहब ज़्यादा अली असगर साहब का वो कर रहा है, तो मैं आप इसको कर लें। हालांकि मेरे तो वो खिलाफ था। मैंने कहा जी आप उससे कभी आपको मिले नज़ीर साहब, आप उससे पूछे कि मैंने खान साहब के मुंह पे कहा था जी आप इसको टिकट दे दें, मैं इसको, आपने प्रपोज कर दिया? मैंने प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, खान साहब ना, नज़ीर ने इनकार कर दिया। तो वरना नज़ीर साहब उस वक्त भी इलेक्ट हो जाते और अपने अच्छे उसके ऊपर आते। अभी इस बार तो आपको पता है सारा वोट इमरान खान का था, किसी का अपना वोट तो। डॉक्टर साहब आप 5 साल पीटीआई के साथ रहे, हुकूमत में तो नहीं थी आपकी, लेकिन हुकूमत के मरकज़ में नहीं थी, सूबे में थी। 5 साल आपने पीटीआई के साथ रहे, अब क्या देखती हैं इमरान खान की जो पॉलिसियाँ हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है, आवाम को, नौजवान नस्ल को जो सबज बाग दिखाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी पॉलिसियों से एज ए सिटीजन आप मुतमईन हैं? देखिए, मैंने जिस तरह आपको कहा था कि जो मैंने बनने से पहले इफ्तिखार हुसैन शाह साहब के ज़माने में जितने काम हमने कर लिए थे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी इसी तरह मेरे लिए, मैं छोटे छोटे मेरे काम तो उनको कुछ लगते ही नहीं थे, वो ये क्या काम है। इसी तरीके से खान साहब ने जितना एक लोगों को एक रोशन मुस्तकबिल बताया था, तो जाहिर है जिस तरह की उनको मखलूत हुकूमत मिली, जिस तरह का उनको सेटअप बना हुआ, उसमें तो मैं समझता हूँ कि ये अभी जो काम इमरान खान ने किया है, ये शुगर माफिया के IBPs के ऊपर जो हाथ डाला है, मेरा ख्याल है इससे पहले कभी ये नहीं हुआ। लेकिन लोग फिर भी मुतमईन, मैं कहता हूँ नहीं है, इसलिए नहीं है कि क्योंकि खान साहब के ऊपर लोगों की इतनी उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे पहले कोई था ही नहीं। और मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे समेत मैं कहता हूँ अगर खान साहब फेल हो गया तो हमारी टोटली ड्रीम खत्म हो जाएगी, हमें पाकिस्तान दम तोड़ जाएंगे। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जी, और ख़ासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, कि जी इमरान खान साहब, और कसम से मैं आपको कहता हूँ कि 5 वक्त की दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। डॉक्टर साहब खान साहब के दौर इक़्तिदार में अगर देखें, महंगाई बहुत बढ़ गई है सबसे ज़्यादा, और बहुत से मसाइल बढ़े हुए हैं। जो को कह रहे थे करप्शन नहीं होगी, करप्शन भी उसी तरह मुल्क में हो रही है। तो अब्टाबाद में अगर आप देखें, अब्टाबाद के भी बड़े मसाइल हैं, तो जूँ कि तू ही है, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा। देखें हारून, रोम वॉज नेवर बिल्ड इन अ डे। इन पिछले 30 सालों में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। कम से कम आपको साफत में 27-28 साल हो गए हैं। आपने 30 सालों में देखा किस तरीके से हम नोज डाउन, करप्शन, मतलब है पहले तो ऊपर करप्शन होती थी, अब एक रेडी वाला भी आप जाएं, उसके से 2 किलो आप आम लें तो वो 3 आम तो गंदे डालेगा उसमें। तो इस हद तक करप्शन आ गई है। तो इस चीज़ को संभालना, और फिर इस तरह की मखलूक हुकूमत में, मैं कहता हूँ कि उसकी हालत क्या होगी। मुझे डर लगा रहता है। मैं रात को जब सोचता हूँ, जब मैं इमरान खान और उसके वादे और ये सारा पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, यकीन करेंगे मैं उठ जाता हूँ, घबरा के उठ जाता, शौक में उठ जाता हूँ कि क्या होगा। डॉक्टर साहब मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, आप 2 सालों से समाजी हवाले से कुछ खामोश है, आइसोलेट है, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैं समाजी हवाले से बिल्कुल नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपना काम करता रहता हूँ, सिर्फ समाजियत में आपको शो नहीं करना होता।
अल्लाह का शुक्र है, ये जब कोरोना का मामला हुआ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि 300-400 बंदों को, मेरे बच्चे भी इसमें शामिल थे, हमने अपने लेवल के ऊपर सारा इंतज़ाम करके हमने उन जायज़, और मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में था, मैं लोगों को जानता था कि कौन लोग हकदार हैं कौन नहीं है, और मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी था उनको पहुँचाने के लिए, तो वो अल्लाह पाक ने हमने किया, और मैं वो तो करता रहता हूँ और मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। वो चीज़ मुझे अपनी माँ से मिली है। मैं वो कहता हूँ ना, मेरी जीन्स में है ये, और वो जीन्स मुझे अपनी माँ से आए हैं। वो एक समाजी खातून थी, उन्होंने, आप पता है, ये नवांशहर का प्राइमरी स्कूल जब स्टार्ट हुआ, वो पहली मैट्रिकुलेट थी इस एरिए की, उन्होंने प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किया और उसको हाई स्कूल तक लेके गई। अब इंशाल्लाह डिग्री कॉलेज उसको हमने बनाया, ये भी हमें फ़ख्र जाता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि समाजी जो खिदमत है वो मुझे अपनी वालदा से विरासत में मिली है, जब तक मेरी ज़िंदगी है इसे जारी व सारी रखूँगा, और पाकिस्तान के अंदर जब तक हमें अदालती निज़ाम में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे उस वक्त तक डॉक्टर साहब का कहना है पाकिस्तान की तमीर व तरक्की में रुकावट आयल रहेगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।